आपको क्या लगता है कि महाभारत में द्रौपदी के चरित्र चित्रण के पीछे क्या कारण है? क्या इस चरित्र में आधुनिक युग की महिलाओं के लिए कुछ छिपा हुआ उद्देश्य है? महाभारत का कारण द्रौपदी थी। इस बात से आप कहां तक सहमत या असहमत है? महाभारत की कथा से सभी परिचित है, अतः हम आपको सीधे उसी बात पर ले चलते हैं कि द्रौपदी ने वह कौन कौन से अपराध किए जिनके लिए उसे महाभारत का युद्ध करवाने का दोषी ठहराया जाता है। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। पिता धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा थी। भीम को मारने की चेष्टा, लाक्षागृह में पांडवों को मई कुंती जलाने का प्रयत्न जैसे अनेक हथकंडे दुर्योधन ने मामा शकुनी के उकसाने पर अपनाए। पिता देख नहीं सकते थे परंतु जानते सब थे, फिर भी पुत्र के मोहवश चुप रहे। हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, इस बहस में न पढ़कर मेरा केवल इतना कहना है कि इन सब में दोषी द्रौपदी नहीं थी। उसका तो आगमन ही बाद में हुआ था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया ताकि वह एक बेटा पा सके जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य से बदला ले, और एक बेटी जिसका विवाह उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से करवा सके। मतलब द्रौपदी के जन्म का प्रयोजन पहले से ही निश्चित हो चुका था। स्वयंवर में अर्जुन ने उसे जीता, परंतु माता कुंती की गलतफहमी के कारण वह 5 भाइयों में विभाजित कर दी गई किसी वस्तु की मानिंद। युधिष्ठिर चाहते तो निश्चय ही इस स्थिति से कोई राह निकाल सकते थे, पर शायद चाहते ही नहीं थे। क्या द्रौपदी ने स्वयं ऐसी इच्छा जताई थी? नहीं। ये लेख पढ़ने वाली सब लड़कियों और महिलाओं से एक प्रश्न है मेरा। क्या वह इस तरह के विवाह के लिए राजी होंगी? ऐसा जीवन सहज स्वीकार्य होगा उन्हें? नारद मुनि ने आकर नियम बना दिए, 1 वर्ष एक पति के साथ रहने का। 1 वर्ष के बाद वह फिर से पवित्र हो अगले पति के साथ रहने लगती। शरीर पवित्र हो जाता, किंतु मन, उसकी भावनाओं को बारे में किसने सोचा? कैसा कठिन कहा होगा उसका जीवन। अर्जुन को अधिक प्यार करती थी, स्वाभाविक ही था, परंतु याद करिए, अंत में इसी बात का दंड मिला था उसे। सबसे पहले उसकी मृत्यु इसी अपराध के कारण हुई थी। तुम असाधारण थी द्रौपदी। राज्य का बंटवारा कर बंजा इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया गया था, पर अपने उद्यम से पांडवों में उसे विकसित कर लिया। मायावी महल बनवाए, जल पृथ्वी लगे और पृथ्वी जल। राज्य का विस्तार कर राजसूय यज्ञ करवाया। दुर्योधन भी आमंत्रित था और पृथ्वी समझ जल में जा गिरा। भीम ने ठहाका लगाया और कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। द्रौपदी कहीं नहीं थी आसपास। सब पुस्तकों में यही लिखा है, परंतु हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन ने दोष द्रौपदी पर मढ़ा ताकि एक स्त्री द्वारा अपमानित होने का बदला ले सके, और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युग कोई भी हो, स्त्री की क्या बिसात की पुरुष का मजाक बनाए। दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर चौसक की बिसात बिछाई। द्रौपदी ने तो युधिष्ठिर से मनुहार नहीं की थी चौसक खेलने के लिए। युधिष्ठिर की कमजोरी थी चौसा और वह बैठ गए। इतने तक तो क्षम्य, पर पहले अपना राजपाट, फिर 5 भाई और फिर पत्नी, जो वैसे भी उन अकेले की नहीं थी, उसे ही दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने उसे अंतपुर से बुलवाया। स्वयं नहीं आई तो बालों से पकड़ कर ले आया दुशासन। इस दृश्य की कल्पना करके देखिए, कैसा लगा आपको? इस बात से हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमारी तथाकथित महान संस्कृति में एक पल ऐसा भी आया था जब राजवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, बड़े बड़े दिग्गजों की उपस्थिति में, और वह बैठे देखते रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, महाविद्वान विदुर सभी विद्यमान थे वहां। महामहिम भीष्म के लिए अपने वचन का मान रखना अधिक महत्वपूर्ण था बजाय एक स्त्री के अपमान के, अतः वह भी चुप रहे। श्री कृष्ण सहायता करने न आते तो क्या होता, ये सोचकर ही सिहरन होती है। संभव हो तो इस पूरे घटनाक्रम में द्रौपदी का रत्ती भर भी अपराध खोज लाइए। कुछ लोग दुर्योधन के गिरने पर द्रौपदी के अट्टहास को ही सबसे बड़ा कारण मानते हैं पांडवों की इस दुर्गति का। यद्यपि किसी भी मूल कथा में इसका उल्लेख नहीं है, तो भी हम कुछ देर के लिए इसे मान लेते हैं। तो क्या आज इस घोर कलयुग में भी भाभी का अपने देवर पर व्यंग्यपूर्ण हंसने पर ऐसा दंड देने का सुझाव देंगे आप? चौसा में अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा देने से भी बड़ा अपराध था वह। महाराज युधिष्ठिर इतना बड़ा अपमान पीकर भी नहीं सुधरे, फिर से बैठ गए खेलने। इस बार राज्य तो हारे ही, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हार गए।
युधिष्ठिर की इस कमजोरी का दंड भुगता सबने, परंतु युधिष्ठिर को दोषी कैसे ठहरा दे? दोष तो सिर्फ स्त्री का होता है ना। और इस बात का सारा दोष दुर्योधन के सिर मरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर उससे अधिक दोषी हैं। द्रौपदी के प्रश्न करने पर महामहिम भीष्म ने कहा था, पत्नी पुरुष की संपत्ति होती है, अतः वह स्वयं को हार जाने पर भी उसे दांव पर लगाने का अधिकारी है। परंतु द्रौपदी तो उसके भाइयों की पत्नी भी थी। क्या उसे अपने भाइयों की पत्नी को भी दांव पर लगाने का अधिकार था? अपने साथ हुए घोर अपमान का बदला लेने की अपेक्षा भी न करती द्रौपदी। और यह बात भूल जाए कि द्रौपदी के कारण हुआ था महाभारत का महायुद्ध। कृष्ण स्वयं गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, 5 गांवों की भीख मांगी थी पांडवों ने, पर हठी दुर्योधन को वह भी मंजूर नहीं हुआ। तब हुआ था ये युद्ध। द्रौपदी को स्वयंवर में कर्ण को नकारने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है, परंतु ध्यान से पढ़िए, सब जगह यही लिखा है कि उसे कृष्ण ने इशारा किया था कर्ण को मना करने को। पर अगर कृष्ण ने मना न भी किया होता तो भी स्वयंवर में क्या स्त्री को मना करने का अधिकार नहीं होता? फिर उसे स्वयंवर ही क्यों कहा जाता है? किसी भी युद्ध के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। एक कथा के अनुसार शकुनी को जब पता चला कि भीष्म उसकी बहन का विवाह जिसके साथ तय कर गए हैं वह जन्म से अंधे हैं और यह बात पहले छुपाई गई थी, तो उन्होंने कुरु वंश का नाश करने का प्रण लिया था। ये था मुख्य कारण। दुर्योधन और उसके पिता की राजपिपासा, द्रोण और द्रुपद की शत्रुता, कुंती का बिना सोचे दी गई आज्ञा, युधिष्ठिर का द्यूत व्यसन, अनेक कारण थे युद्ध के। परंतु द्रौपदी अपराधिनी नहीं, भुक्तभोगी थी। और करोड़ों की संख्या में मरे थे सैनिक जिनका इन सब बातों से कुछ लेना देना ही नहीं था। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जो कम ही लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है कि महाभारत में द्रौपदी के चरित्र चित्रण के पीछे क्या कारण है? क्या इस चरित्र में आधुनिक युग की महिलाओं के लिए कुछ छिपा हुआ उपदेश है?